नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के दूसरे भेद हेतु उत्प्रेक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। हेतु उत्प्रेक्षा कहता है कि अहेतु में हेतु की संभावना। अहेतु का मतलब होता है बिना कारण और हेतु का मतलब होता है कारण, यानी कि कोई चीज है ही नहीं, बिना किसी कारण के ही उसे वैसा मान लिया जहां जाता है, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा होती है। इसकी परिभाषा को देते हुए कहा गया है, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात अकारण को कारण मान लिया जाए। अकारण को कारण मानने का मतलब है बिना किसी कारण के ही, यानी कि वो चीज है ही नहीं, वो कारण ही नहीं है, लेकिन उसे कारण मान लिया जाए। जैसे मान लो किसी के सर में दर्द है, तो सर में दर्द होने का कोई कारण हो सकता है, जैसे उसका नींद ना लेना। अब मैं ये कहूं कि उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, इस वजह से उसके सर में दर्द हो गया, तो ये तो कोई कारण नहीं है ना। ज्यादा खाना खाने से तो पेट में दर्द होना चाहिए। इस तरह अकारण को कारण मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा होती है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है। पहले उदाहरण में कवि कहता है, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबेते मानु। अरुण का मतलब होता है लाल, भय का मतलब हो गए, कोमल का मतलब कोमल, चरण का मतलब पैर, भुवि का मतलब भूमि, चलबे यानी कि चलने पर, मानु का मतलब मान लो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जो जनो मनो मानो मनुहु, तो ये मानु शब्द आ गया। इससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। नंबर 2 बात कैसे पता लगेगा हेतु उत्प्रेक्षा है, तो इसका अर्थ करके देखते हैं। कवि क्या कहता है कि भूमि पर चलने से नायिका के चरण लाल हो गए। अब धरती पर चलने से किसी के पैर लाल थोड़ा ना हो सकते हैं। वैसे ही स्वभावतः ही जो स्त्रियां होती हैं, उनके चरण गुलाबी गुलाबी से स्वतः ही दिखाई देते हैं, रक्त संचार अधिक होने के कारण। यानी कि कोई कारण नहीं है, धरती पे चलने से किसी के पैर लाल नहीं होते, लेकिन इसे कारण मान लिया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा है। नंबर 2 उदाहरण को समझ करके देखते हैं। दूसरे उदाहरण में कह रहा है कि पावक में शशि स्रवत न आगी। पावक का मतलब होता है अग्नि, मैं का मतलब होता है युक्त, शशि का मतलब चंद्रमा, स्रवत का मतलब फेंकता, न का मतलब नहीं, आगी का मतलब अग्नि, मानहू मान लो, मोही का मतलब मुझे, जानी का मतलब जानकर, हतभागिनी यानी कि दुर्भाग्यशाली। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की ये चौपाई है, जिसमें जब रावण माँ सीता का हरण करके ले जाता है और माँ सीता को बहुत ज्यादा डराता है, उस समय माँ सीता इन वचनों को कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि यह अग्नि में चंद्रमा भी आग नहीं फेंकता, यदि वो आग फेंके तो मैं जल के मर जाऊं और इस दुष्ट से मुक्ति पाऊं। पावक में शशि स्रवत न आगी, कि अग्नि से युक्त होके भी चंद्रमा अग्नि नहीं फेंकता। मानहु मोहि जानी हतभागी, मान लो वो मुझे बहुत दुर्भाग्यशाली समझता है। अब सच्चाई तो यह है कि चंद्रमा के अंदर अग्नि होती ही नहीं, चंद्रमा तो अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन माँ सीता क्या कह रही है कि अग्नि से युक्त। जो विरहिणी स्त्रियां होती हैं, जो अपने पति से बिछड़ी हुई हैं, उनके लिए चंद्रमा भी पीड़ादायक कष्टदायी होता है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि अग्नि से युक्त चंद्रमा भी, क्योंकि उनके लिए तो पीड़ादायक है, अग्नि के जैसा जलाने वाला है, क्योंकि वे अपने पति से दूर है, भगवान श्री राम से दूर है। तो अग्नि से युक्त चंद्रमा भी अग्नि नहीं फेंकता जिससे मैं जलूं और मर जाऊं। मान लो वह मुझे बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली समझता है, मानो यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कारण नहीं है।
यानी कि चंद्रमा में जो कारण है वो शीतलता है, लेकिन यहाँ पर उसको अग्नि के रूप में जलता हुआ दिखाया जा रहा है, यानी कि बिना कारण के कारण को माना जा रहा है। और नंबर 2, मानहु, ये शब्द आ गया उत्प्रेक्षावाचक शब्द। तो एक तो वाचक शब्द है, और कैसे पता लगा हेतु उत्प्रेक्षा है, क्योंकि चंद्रमा अग्नि से युक्त नहीं होता, फिर भी उसे अग्नि से युक्त बताया जा रहा है। इस संभावना के कारण यहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार दोबारा बताता हूं। हेतु उत्प्रेक्षा कहती है जहां अकारण को कारण मान लिया जाए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सर में दर्द होता है नींद न लेने के कारण या अधिक काम करने के कारण, लेकिन मैं कहूं अधिक खाने से सर में दर्द हो गया, तो ये कोई कारण नहीं हुआ। अधिक खाने से तो पेट में दर्द होना चाहिए था। जब इस तरह से अकारण को कारण माना जाए, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा होगी। जैसे पहले उदाहरण में अरुण भय कोमल चरण भूमि चल बेते मानू, यानी कि नायिका के भूमि पर चलने से उसके पैर लाल लाल हो गए, जबकि नायिकाओं के यानी कि स्त्रियों के स्वभावतः ही पैर लालिमा युक्त होते हैं, यानी कि बिना कारण के कारण मान लिया। नंबर 2 स्थिति के अंदर माँ सीता कह रही है कि अग्नि से युक्त चंद्रमा होकर भी मुझे नहीं जला रहा है। तो चंद्रमा तो अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसे अग्नि से युक्त बताया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जा रही है, अहेतु को हेतु माना जा रहा है, अकारण को कारण माना जा रहा है। इस तरह हेतु उत्प्रेक्षा होती है। आप ध्यान पूर्वक इन दोनों उदाहरणों को पढ़ना, समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। कल उत्प्रेक्षा अलंकार का अंतिम भेद फल उत्प्रेक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आपकी उज्जवल और सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।